हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अभी सेफ होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो मैंने ट्रेड यहाँ पे ट्विटर पे शेयर किया था, जो आप लोग के साथ ये दिखाया था मैंने कि मैंने ट्रेड को लिया हुआ है। तो इस ट्रेड को मैंने क्यों लिया, क्या लॉजिक था, क्या टेक्निकल एनालिसिस थी, ठीक है। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को यहाँ पर पूरा लास्ट तक देखिएगा। मैं इस ट्रेड की भी बात करूँगा, साथ ही साथ मैं टेलीग्राम पर डेली आप लोग के साथ एनालिसिस शेयर करता रहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे AUD USD और USD JPY की ट्रेड जो है वो शेयर की थी, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे मैं गया, मैंने ऐसे पैटर्न बनाया, ड्रॉ कर दिया, कुछ भी हो गया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आपको पता होगा, जो लोग पुरानी वीडियोस देखते हैं, मैं सबसे पहले मैं ट्रेंड देखता हूँ, ठीक है, कि ट्रेंड किस साइड है। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कि अगर मुझे ट्रेंड अप साइड मिल रहा है, तो अगर ट्रेंड मुझे अप साइड मिल रहा है तो मैं डिमांड फाइंड करता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे ट्रेंड सेल साइड मिल रहा है तो मैं सप्लाई फाइंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ट्रेड जो दिखा वो अप साइड दिखा ट्रेंड, तो मैंने यहाँ पे डिमांड फाइंड किया। फिर मैं थर्ड पॉइंट जो होता है मेरा, वो मैं फाइंड करता हूँ एंट्री। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो होता है वो मेरा होता है RR, जिसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। मैं उसको यहाँ पर फाइंड करता हूँ। तो होप कि आपको सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेंड फाइंड करने के लिए जो सबसे अच्छा टाइम फ्रेम है वो है 4 आवर एंड डेली। बट हम यहाँ पे डेली में जाएंगे तो डेली में हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस एक पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ से रिवर्सल आया, ठीक है। फिर यहाँ से प्राइस इस तरह बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक। अगर आप यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते हो तो आपको एक ब्रेकआउट एरिया भी मिलेगा, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। प्राइस हमें दिखा कि रेजिस्टेंस के पास है, ठीक। और रेजिस्टेंस के पास से जो प्राइस है उसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट भी ले लिया था। अब यहाँ पे एक और पैटर्न हमने यूज़ किया जिसको बोलते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ठीक है, जो कि इस तरह बनता है और प्राइस इस तरह कंसोलिडेट होके ऊपर जाता है। तो हमारी एंट्री जो बनती है वो इस पॉइंट पे बनती है। होप कि इतना सबको आइडिया होगा, नहीं होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आए वन डे पे, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा, रेजिस्टेंस पे जहाँ पे हमें पैटर्न बनता हुआ दिखा। फिर हम अपने 1 आवर चार्ट पे वापस आए। यहाँ पर आप 1 आवर के चार्ट पे आओगे तो आपको फ्लैग वाला पैटर्न यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, जहाँ पे मुझे एक बार ट्रेंड लाइन टच होते हुए दिखी, ठीक, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और मुझे ऐसा लगता था कि ट्रेंड लाइन अपर साइड ज़्यादा टेस्ट हो रही है और डाउन साइड में कम। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक 1 आवर पे डिमांड और सप्लाई जो मैंने आप लोग को पढ़ाया है, मैंने वहाँ पर इसको एक एरिया बनाया। और जैसे ही मुझे 5 मिनट के चार्ट पर मैं गया, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे जब मैं गया और मुझे जब ये वाली कैंडल यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है, ये कैंडल, ये दोनों कैंडल जैसे ही मुझे देखने को मिली, मैंने एग्जैक्टली इसी टाइम पर एंट्री लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अगर आप ट्विटर पे मेरे जाओगे आपको दिख जाएगा, मैंने यहाँ पर एंट्री लिया। यहाँ पर मेरा टारगेट देखो, मुझे टारगेट तो ये ऊपर वाला जोन था, बट मैंने यहीं पे क्यों टारगेट किया, क्योंकि मुझे 62 पिप्स मिल रहे थे और जो मेरा SL था वो 30 पिप्स का ही था, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत बड़ा यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैंने सोचा था कि अगर इसको एरिया को फेल कर देता है, इस एरिया के नीचे आता है, ठीक, अगर मेरी एंट्री यहाँ पर फिल होती और यहाँ से विक बना था तो मेरा SL ये होता। बट यहाँ से मेरी एंट्री हुई तो मैं इस जगह पे अपना SL रखता हूँ, ठीक है। इस जगह पे मैंने अपना SL रखा, पोजीशन साइजिंग छोटी रखी, 20-30 पिप्स का SL था, तो 1:2 मैंने प्लान किया। उसके बाद मैंने आराम से यहाँ पर एंट्री ली। इस जगह पे मेरा टारगेट था और ईजी जो है मेरा टारगेट यहाँ पे जाकर हिट हुआ। अगर आप देखोगे तो यहाँ से टारगेट मेरा सीधा मोमेंटम मुझे मिल गया। जब मुझे 60-64 पिप्स, यहाँ पे 60 पिप्स मिल गया तो मैं निकल गया। उसके बाद मैं चाहता तो SL ट्रेल करता, इस तरह से यहाँ पे रीटेस्ट होता, रीटेस्ट के बाद प्राइस यहाँ तक जाता। बट मुझे यहाँ पे इतना कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना था, ठीक है। अगर देखो, मैं आपको आगे भी वीडियो में बताऊंगा, अगर प्राइस इस तरह जाता तो मैं शायद रुकता। बट अगर आप देखो तो प्राइस यहाँ से स्ट्रेट अवे सीधा ऊपर गया, ठीक। तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी समझा, क्योंकि मुझे पता था रिट्रेसमेंट आ सकता है, रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा। एक ट्रेड मैंने आप लोग के साथ और शेयर की थी USD JPY की, ठीक। देखो मैंने किस प्राइस पे शेयर किया, 136845, टाइम फ्रेम 5 मिनट, ठीक। आप देखना यहाँ पे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। चलते हैं इसके लाइव चार्ट पे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देखो तो चलते हैं। मैंने आपके साथ ये चार्ट जो है वो 5 मिनट के चार्ट पे 136.85, ठीक, 136.85 यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक। यहाँ से अगर आप देखो तो ऊपर के साइड में हमें कुछ नहीं तो 30 पिप्स मिला। मेरा टारगेट था, लॉजिक क्या था बताता हूँ पहले मैं, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग है, ठीक, जैसा मुझे लगा, ठीक। एक मुझे यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखा, डाउन ट्रेंड के बाद मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे गया।
1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से लास्ट टाइम सेलिंग आई थी, मोमेंटम हुआ था, ये एरिया पूरा मैंने मार्क किया कि प्राइस यहाँ पे टच करता है। देखो मेरा आज भी यहाँ पे अलर्ट लगा हुआ है, ठीक है, मैं हटा देता हूँ, अलर्ट यहाँ पे लगा हुआ है। अगर यहाँ पे प्राइस टच करता तो बहुत बड़ी सेलिंग आती, ठीक। फिर मैं 5 मिनट के अंदर गया, 5 मिनट के अंदर मैंने आप लोग को यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड किया कि यहाँ पर आता है सेलिंग करो, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखो जो हमारा जो अलर्ट है वो यहाँ पे लगभग 10-18 पिप से चूक गया, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर एंट्री मिलती और हम इस जोन के ऊपर भी एसएल देते 45 पिप्स का, तो हमें आप देखो यहाँ पे 100 पिप्स का इजी प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है, थोड़े से ही टाइम फ्रेम में। फिर मैंने यहाँ पर क्या प्लान किया कि जो लास्ट स्विंग है अगर इसके नीचे प्राइस आता है तो मैं सेलिंग करूंगा, ठीक। फिर मैंने यहाँ पर सेलिंग क्यों नहीं किया, सेलिंग मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मेरी ट्रेड थी वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल चल रही थी, ठीक है। एक ट्रेड में मेरा एसएल गया था, एक ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ था, मैं ओवरऑल प्रॉफिटेबल था। मेरा जो बहुत कम साइज से था, जो AUD में सेलिंग था उसमें मैंने लॉस किया, ठीक है, मेरा एसएल हिट हुआ। USD यहाँ पे USD दिखा, सॉरी GBP USD में मेरा प्रॉफिट हुआ। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लेना जरूरी नहीं समझा क्योंकि मेरे लिए वो ओवर ट्रेडिंग हो जाती, लेकिन मैं ट्रेड लेता तो मुझे प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ पे हो जाता, बट मैंने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। अब इस ट्रेड में हुआ क्या, दरअसल हुआ ये कि जो आपको पता होगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो यहाँ पे टारगेट होता है, जो एरिया होता है, ये फुलफिल हो गया, ठीक है। इसका टारगेट अचीव हो गया, यहीं से डंप हो गया, तो अपना जो टारगेट था वो मिस हुआ। तो इस वजह से हम इसमें ट्रेड नहीं ले पाए। लेकिन अगर आप मेरे सिग्नल्स को इस तरह फॉलो करते हो, टेलीग्राम ज्वाइन करते हो, तो आपको इस तरह की ट्रेड मिल सकती है। देखो मैंने AUD USD दिया था, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस पॉइंट से ही AUD USD बना लिया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं, सॉरी, यहाँ पर मुझे प्रॉफिट भी था 30 पिप्स का, बट मेरा एसएल इस पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं 16 पिप्स का एसएल हिट हो गया। मेरा यहाँ पर 16 पिप्स का एसएल हिट हुआ और GBP USD में मुझे 30 पिप्स का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ओवरऑल मैं प्रॉफिटेबल था, दैट्स व्हाई मैं उस ट्रेड में नहीं किया। तो होप कि आपको मेरा सेटअप समझ में आया होगा, मेरा लॉजिक समझ में आया होगा, मेरा ट्रेडिंग का जो सिग्नल देने का स्टाइल है वो समझ में आया होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पहले मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा कि जहाँ पे मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, किस तरह से मेरे सिग्नल्स होते हैं, तो आप समझ जाओगे। लेकिन अब मुझे लगता है जो मैं डेली सिग्नल देता हूँ, मुझे उसको आपको बताना चाहिए कि क्या लॉजिक था, कैसे क्या था, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे। तो आप आगे भी वीडियोस देखते जाना, वीडियो को लाइक करना, तो मैं आगे भी आपको सेटअप दिखाता रहूँगा कि कैसे क्या मैंने ट्रेड किया, कैसे क्या सेटअप था, लॉजिक था। तो होप कि आप ट्रेडिंग थोड़ा बहुत सीख जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।